कल्याण जी और उनकी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगी जो इन्होंने इतना अच्छा कोविड योद्धा सम्मान रखा। और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से यहाँ आई हुई हूँ और कोरोना के काल में मैंने मास्क और घर में सैनिटाइज़र बनाकर, जो कि पूर्णतया शुद्ध सैनिटाइज़र था, वो मैंने सब लोगों को बांटा और मास्क भी बांटे। और मैं पर्यावरण के लिए पिछले 12 साल से कपड़े की थैलियाँ बांट रही हूँ। मैं नो प्लास्टिक कैंपेन रायपुर की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और अभी तक मैं 37,000 कपड़े की थैलियाँ निःशुल्क बांट चुकी हूँ। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि पहले हमारी गौमाता की मृत्यु का कारण न बने, दूसरा जो है हमारी उपजाऊ ज़मीन खराब हो रही है और तीसरा हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो ये सब को देखते हुए मेरे पर्यावरण पे काम कर रही हूँ। कोविड काल में भी मैंने ये काम किया है। मेरे नाम से अभी तक 58 रिकॉर्ड दर्ज है। मैं महिला थाना रायपुर में नियमित 12 साल से काउंसलर हूँ और मैंने ब्लाइंड बच्चों के लिए, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके लिए गेम्स की 2 पुस्तकों का प्रकाशन किया है और वो भी मैं सबको निःशुल्क देती हूँ। यहाँ आए हुए सभी अवॉर्डीज़ का मैं अभिनंदन करती हूँ और फिर से टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने कोविड योद्धा के लिए हमें यहाँ बुलाया। बहुत बहुत मैं नमिता बड़ा असम से आई हुए हैं और इंडिया का जो लास्ट पार्ट है ना, वहाँ से आई है। पहले तो मैं कल्याण जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ क्योंकि मुंबई ने ये मंच पे आज मुझे जो ये सम्मान दिया कल्याण जी के लिए मिला। और कोविड का टाइम में जो दुनिया में ये महामारी ने सबके लिए प्रॉब्लम हुआ, उस टाइम में मैं हम लोग का आसाम का जो इंटर प्लेस है ना, उस प्लेस में जाके जो नीडी पीपल है, खाने का एक प्रॉब्लम हुआ, वो लोगों के लिए कुछ मेरा जो चौकी है ना, वो चौकी से मैं कुछ फूड दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया और सिटी का पब्लिक प्लेस में सैनिटाइजेशन किया था और वैक्सीनेशन सेंटर में काम किया था। इस टाइम में मैं भगवान को बहुत बहुत प्रणाम देती हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे शक्ति दिया ये मानव के लिए काम करने के लिए। दर्शकों को मेरा नमस्कार। राजू चौहान, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हिंदी और भोजपुरी। कोरोना काल में सबसे पहले मैं जाना कल्याण जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके साथ में हम लोगों ने भी काम किया और हम लोग एक जगह फंसे थे, शूटिंग कर रहे थे हम लोग गोपालगंज बिहार में। तो वहाँ से मैंने गोपाल जी को इनको जाना जी को फ़ोन किया। मैंने कि भाई ऐसे ऐसे बात है। बोले कि आप वहाँ संभालिए, हम यहाँ संभालते हैं। मेरी पूरी यूनिट 120 लोगों की यूनिट थी और उन लोगों को जो भी हम लोगों से संबंध था, सब पूरी यूनिट अपना बच्चा होता है, अपना भाई होता है, अपने दोस्त होते हैं। तो कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत ही मेहनत करके फिर बॉम्बे आए। बॉम्बे में आकर के यहाँ पे खाना बांटना आदर्श नगर में जाना जी के आप लोगों ने सभी ने, प्रेस वालों ने देखा है, जानते हैं। और फिल्म लाइन को जितना भी मुझसे बन पड़ा या लोगों को बचाने का या हेल्प करने का या वर्क करने का, कोरोना काल में कई लोग फंस गए, राशन नहीं थे। तो मेरी प्रोडक्शन वाले थे, प्रोडक्शन टीम थी, उनके घरों में राशन ख़त्म हो गए। तो रात को 2-2 बजे तक फ़ोन आते थे। तो हम लोगों को मैंने पैसा ट्रांसफ़र किए और उन लोगों के राशन घर में पहुंचवाए कि मैंने पहुंचाए। उसके माध्यम से पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए जहां से जैसे राशन वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे मास्क वितरण का कार्यक्रम हो, या इस तरीके की और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी लोगों की। कहीं किसी को गांव जाना है या इस तरीके की बहुत सारी समस्या थी जिसमें हमारी संस्था के सभी पदाधिकारी और मैं सब मिलके हम लोगों ने काफ़ी कोरोना काल में काम किया है और उसके वजह से आज यहाँ पे कोरोना योद्धा का एक सम्मान मिला है। उसके लिए मैं थैंक्स बोलूँगा हमारे कल्याण जी, जाना जी का और उनकी पूरी टीम का। इस तरीके से जो भी हमारे समाज में जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए कल्याण जी, जाना जैसी संस्थाएं जो हैं वो बुला के उनको प्रोत्साहित करती है। जो कि वो मुझे मालूम है
इस समय पर वो फूल के वहाँ पे सेल करेंगे, फूल का पान के वहाँ पर गरीबी से वो नीचे से ऊपर आए। उन्होंने अपने मन से दिल से बहुत सेवा की कोरोना के समय पर, जो हम भी सेवा की हुई है। ये हमारे से 100 गुना उन्होंने सेवा बहुत की हुई है। सबके सामान लेकर चावल गेहूँ जो भी है सबके यहाँ पे जा कर उनको दिया, बहुत बड़ी बात है वो भी ऐसे समय पर कोरोना के समय पर, जो कि मैंने भी किया हुआ है कोरोना के समय पर भी। ये मेरे से इतना धन्यवाद शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और दूसरा, मेरा नाम जकरिया लाकड़ावाला है। मैं मलाड के अंदर में पिछले 15 वर्षों से काम करता हूँ। और हमने लॉकडाउन में 2020 के अंदर में मार्च से जो है लॉकडाउन जब शुरू हुआ तब से हमने राशन बांटना शुरू किया है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह राशन बांट रहे हैं। कल्याण जी जाना जी के साथ भी हमने जो है राशन, जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में जो काम करते हैं, जिनके घरों के अंदर जा जाके हमने राशन बांटा है वहाँ पर। और कल्याण जी जाना का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस ट्रॉफ़ी से नवाजा है, मुझे जो लायक समझा है, और उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ऊपर वाले से दुआ करना चाहता हूँ कि कल्याण जाना को और आगे बढ़ाए, ताकि एक छोटे आदमी ने करके दिए दिखाया कि अगर आदमी हौसला रखे तो सब कुछ हो सकता है, मुश्किल आसान हो सकती है। और उनके लिए मैं जो है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका जो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। Chair, and specially thanks to Kalyan ji Jana and Vairu Jain ji who have invited me for this great honor. And इस पैंडमिक सिचुएशन में जो सब लोग काम किए, जो डॉक्टर्स एंड पुलिस, एवरी एम्प्लॉई, आई एम फील प्राउड फॉर देम एंड सब लोग किए हैं। और कल्याण जी जाना जो सोशल जो वर्किंग के ज़रिए जो सबके हेल्प किए हैं, उनके लिए आई फील प्राउड हार्टली। और उन्होंने जो इस कोविड में जो काम किया, हम लोग भी करते, आप भी करते, बट जो हमसे उतना नहीं हो पाया, बट उन्होंने जिनके लिए रोटी कपड़ा बैंक और ये सारी जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, हर चीज़ में लोगों की मदद की है, उसके लिए हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं उनको बधाई देता हूँ, कल्याण जी जाना और भैरू जैन जी को। थैंक यू। It gives me immense pleasure, of course, coupled with honor and pride, to be a part of this grand occasion, this grand award function. और साथ ही साथ ये जो मुहिम जिस मकसद के तहत कायम की गई है, मैं उसे सल्यूट करता हूँ, उसे मेरा सलाम है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर जितने भी लोग जो जमा थे, जिनके ताउन से ये चीज़ कायम हो पाई है, इसका सहरा जाता है जनाब कल्याण जी जाना के सर। तो उनकी पुरजोर कोशिशों का नतीजा रहा है कि आज हम सब यहाँ शामिल हुए हैं और हमने अपना ताउन इस मकसद के लिए किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी भी इसका साथ दें और जितनी हो सके, जिस तरह से हो सके, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। I am Deputy Commandant Sucheta Singh and I am honored to be a part of this ceremony. I really appreciate the organizations, the organization of the organizers of this award, Kalyan Ji Jana Ji, for his efforts. उन्होंने जो कोविड के दौरान जिन लोगों ने इतना सारा समय लगाकर इस कोविड को जीतने की लड़ाई लड़ी, उनको अप्रिशिएट किया। सो ऑल्दो ये एफर्ट लोग सेल्फलेसली करते हैं, बट जब इसे अप्रिशिएट किया जाता है, इट ऑलवेज फील्स गुड। सो आई थैंक द ऑर्गेनाइजर मिस्टर जाना जी एंड इट वाज एन ऑनर। थैंक यू। अब ये अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि मैंने कोरोना काल में लोगों को स्टीमर बांटे। अब स्टीम लेने से कोरोना ख़त्म होता है, ये तो आप सब जानते हो कि स्टीम लेने से कोरोना का युद्ध कर सकते हैं हम। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिली, इसके ऊपर हमने स्टडी किया। इसके 2 स्टडी किए, एक स्टडी किया हमने साइन हॉस्पिटल में, दूसरा किया सेवन हिल हॉस्पिटल में। और जो सेवन हिल हॉस्पिटल में पेशेंट थे, जो डॉक्टर्स एडमिट थे, उनको हमने स्टीम का उपचार दे के हमने देखा कि ये जल्दी ठीक हो रहे और ये कोरोना को बहुत अच्छी तरह से फाइट कर सकता है स्टीम। फिर हमने उसके ऊपर पब्लिकेशन किया, इंडियन एंड इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो गया। और हमने ये स्टीमर लोगों को हमारे ट्रस्ट के तरफ से, ऑर्किड कैंसर ट्रस्ट की तरफ से मैंने 20,000 स्टीमर बांटे। हमने शुरुआत की पहले पुलिस फोर्स से, जितने भी पुलिस स्टेशन है, लोकल पुलिस स्टेशन, सबको हमने स्टीमर बांटने की शुरू की। जितने भी पुलिस है उन्होंने हमारे स्टीमर यूज़ किए और हमें अच्छा फीडबैक मिला। फिर मेरा खुद का एनजीओ है अनिल अंतर फाउंडेशन। पिछले 7 साल से हम एनजीओ में काम करते हैं और ये मेरा सेकंड कोविड युद्ध अवार्ड है कल्याण जी जाना की तरफ से। और कल्याण जाना को बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ, जो अच्छा काम करते हैं वो, उनका एनजीओ भी अच्छा काम करते हैं, वो आगे भी करते रहे।
बस शुक्रिया करता हूँ उनके ज़्यादा। मेरा नाम उत्तम बंसाली है। मैं पहले से सोशल कर रहा था लेकिन मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, तो हमें अनिल शाह फाउंडेशन की तरफ से, गौरव शाह की तरफ से प्लेटफॉर्म मिला और मुझे इतना बड़ा काम करने का मौका मिला। इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स गौरव शाह को बोलना चाहूँगा और हमारे जाना साहब को भी बोलना चाहूँगा। थैंक यू। अवार्ड मिलते जा रहे हैं और ये अवार्ड एक दिन मुझे उस मुकाम पे पहुंचाएंगे जब मुझे इन अवार्ड के लिए फ्लैट खरीदना पड़ेगा और एक फ्लैट खरीदना पड़ेगा जहाँ पे अवार्ड रख सकूँ। थैंक यू। और कोरोना में आपने काफ़ी लोगों को हंसाया, काम भी क्या क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए कोरोना में लोगों को मैं सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत लोगों को मैंने हंसाया है और जहाँ तक मैं और मेरी डॉटर, वो सभी लोग, इंसानों की तो मदद सभी कर रहे थे। मैं और मेरी डॉटर निकले थे डॉग के लिए, डॉग्स को हम फीड कराते थे क्योंकि 2 दिन हमने सोचा कि यार अब उनको खाना कौन, क्योंकि कोई ऑडियंस ही पब्लिक ही नहीं बाहर, तो उनको कौन खाना खिलाते। ये मेरी डॉटर ने मुझे आइडिया दिया कि डैडी हम निकलते हैं, मतलब बाहर पुलिस है, डंडे डंडे पड़ेंगे, बोला नहीं, हम मास्क लगे जाएंगे और खाना दिखाएंगे तो शायद कुछ नहीं बोलेंगे। तो हम लोग थोड़ा दूर दूर तक जाते थे, और वहाँ पर डॉग्स को खाना खिलाया। और मैं लोगों से कहता हूँ कि एनिमल्स के लिए बारे में सोचिए आप लोग, एनिमल्स भी चाहते हैं कि उनका भी कोई अपना हो, लेकिन इस ज़रिए, कोविड के ज़रिए इंसान तो बहुत तकलीफ में आया, लेकिन एनिमल्स पे बड़ा प्रभाव पड़ा। एडवोकेट है हाई कोर्ट के। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम शाहिद कुरैशी है। मैं राजस्थान हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे बड़े भैया वीआईपी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, और टीम कल्याण जाना जी का और समस्त क्रू मेंबर्स का। दोस्तों, कोविड जो महामारी जो चली, उस महामारी में हमारा पूरा देश डिस्टर्ब रहा। तो दोस्तों, ये जो सम्मान है ये उन योद्धाओं के लिए है जिन्होंने कोविड में जो आम पब्लिक के साथ खड़े रहे। तो दोस्तों, कई जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, और हमारी जो कैटेगरी है लॉयर्स ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं आपको बताऊं, हमारा जो जयपुर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जो है, उन्होंने हर जूनियर एडवोकेट को 5000 रुपीज़ दिया है और एडवोकेट्स का काफ़ी ध्यान रखा है जो न्यू कमर्स हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी फील्ड में सभी लोगों ने जितना हुआ है उतना कोऑपरेट किया है और अब हम इस महामारी से निकले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सब अच्छा हो और पहले जैसा सब काम चले। धन्यवाद। और मैं शाहिद भाई को बताना चाहूँगा, ये मैं भी जयपुर से हूँ और जयपुर में जब इनसे मिलता हूँ मैं, तो ये उन लोगों की हेल्प करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, उनकी केस भी लड़ते हैं, जो नहीं लड़ पाते हैं, और बहुत अच्छे इंसान हैं। तब मुझे लगा ये इंसान वाकई में ऊपर वाले की देन है, तो इस इंसान को होना चाहिए और ये अपनी मेहनत से यहाँ पर आया। मैं चाहूँगा सर, कोरोना काल में जिन लोगों ने किसी भी तरह से किसी की भी सहायता की हो, उसके लिए ये सम्मान था। और जिन जिन लोगों ने कोरोना काल में या अन्य दिन भी किसी भी तरह के किसी को भी मदद करते हैं, उन सबको सम्मान मिलना चाहिए। और इसके लिए मैं कल्याण जी जाना का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने भी मुझे इस लायक समझा और मुझे चुना। मेरी जितनी कैपेसिटी है, जितनी हैसियत है, उस हिसाब से मैंने भी किया, थोड़ा बहुत जो कुछ किया है मैंने। यहाँ पर बोलना उचित नहीं रहेगा, लेकिन मैंने भी वैसे कार्य किए हैं जिन ज़रूरतमंदों की जो भी सहायता होनी चाहिए, वो सब मैंने भी करने की कोशिश की है और आगे भी करता रहूँगा। सर, क्या कहना चाहिए, कभी हम आपको बिग बॉस की तरफ से देख पाएंगे? बिग बॉस में जो चल रहा है उस हिसाब से तो आप मुझे कभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि जो बिग बॉस में चल रहा है बहुत ही गंद मचा हुआ है। इधर 8, 10, 7, 8 सीजन से जो शुरू का जो 4-5 सीजन था वो बहुत ही अच्छा सीजन था, वो देखने में मज़ा आ रहा था। लेकिन अब जो सीज़न चल रहा है, जिस तरह की उसमें बातें होती है, जितनी अपशब्द और घटियापन दिखाया जाता है, उस हिसाब से तो मुझे आप बिग बॉस में कभी नहीं देख पाएंगे। थैंक यू।